नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः। अद्य वयं कक्षानो संस्कृत सेमुषी इति पुस्तकस्य अष्टमः पाठः लौह तुला इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। आज हम संस्कृत सेमुषी कक्षानों की जो पुस्तक है उसके 8वें पाठ के लौह तुला के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तरों के क्रम में सबसे पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, वणिक्पुत्रस्य किम नाम आसीत। वणिक्पुत्रस्य, व्यापारी का जो पुत्र था उसका क्या नाम था। किम यहाँ इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है। किम यानी क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा जीर्णधनः। उत्तर क्या होगा? जीर्णधनः। दूसरा प्रश्न है, तुला कैः भक्षिता आसीत। तुला किसके द्वारा खा ली गई थी। कैः, प्रश्नवाचक यहाँ है कैः, तो कैः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसी प्रकार से इसका उत्तर भी होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन का, मूषकैः। तुला किसके द्वारा खा ली गई थी? चूहों के द्वारा। एक पद में हमें उत्तर देना है, मूषकैः। दूसरा है, तुला कीदृशी आसीत। तुला कीदृशी आसीत, तुला कैसी थी। तुला कैसी थी, कीदृशी आसीत, तो उत्तर है लौह घटिता। लौह घटिता, तुला कैसी थी? लोहे की बनी हुई तुला थी, तो उत्तर हो जाएगा लौह घटिता। घ नंबर प्रश्न है, पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्रः केन, केन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रश्नवाचक है केन। इसका उत्तर भी होगा श्येनेन। उसी प्रकार से तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है श्येनेन, तो एक पद में उत्तर होगा श्येनेन। अगला प्रश्न है, विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए। कुत्र गतौ, तो उसका उत्तर होगा राजकुलम। कहाँ गए? एक पद में उत्तर है राजकुलम। इस प्रकार से आपका यह पहला प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है हम उसे समझते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतो। नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तरों को हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, देशांतरम गंतुम इच्छन् वणिक्पुत्रः किं व्यचिन्तयत। दूसरे देश में गंतुम इच्छन्, जाने की इच्छा करने वाला, वणिक्पुत्रः किं व्यचिन्तयत, व्यापारी का पुत्र क्या सोचता है। उत्तर है, देशांतरम गंतुम इच्छन् वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत। दूसरे देश में जाने के लिए इच्छा करते हुए वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत, व्यापारी का पुत्र सोचता है। क्या सोचता है? यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः। जिस देश में या जिस स्थान में लोग अपने पराक्रम से ही, अपने पराक्रम के द्वारा ही ऐश्वर्य का भोग करते हैं, धन का भोग करते हैं, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। उसी देश में धन से हीन जो रहता है वह पुरुष, वह मनुष्य निश्चित ही निर्लज्ज है। इस प्रकार से वह दूसरे देश में जाने से पहले सोचता है। तो इसका उत्तर हमें यही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, स्वतुलाम याचमानम, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तुला को मांगते हुए जीर्णधन से
सेठ क्या कहता है? सेठ क्या कहता है? तो इसका उत्तर है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत। अपनी तुला को मांगते हुए जीर्ण धन को सेठ कहता है। क्या कहता है? भोहो नास्ति सा, अरे नहीं है वह, त्वदीया तुला तु मूषकैः भक्षिता इति। तो क्या कहता है? अरे वह नहीं है, तुम्हारी जो तुला थी, तुम्हारी जो तराजू थी, मूषकैः चूहों के द्वारा खा ली गई। इस प्रकार से वह सेठ जीर्णधन से कहता है। अगला प्रश्न है जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को कया यानी किसके द्वारा बंद करके गृहमागतः, आच्छाद्य गृहमागतः बंद करके घर आ गया। जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहत् शिलया, बृहत् शिलया तयः हलंत होगा, बृहत् शिलया यानी बड़े पत्थर के द्वारा आच्छाद्य गृहमागतः रख करके घर को आ गया। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न है, घ नंबर का प्रश्न है, उसको भी हम समझेंगे। स्नानानंतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर वणिक पुत्र व्यापारी का पुत्र सेठ से क्या कहता है? स्नानानंतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनम् अवदत। सेठ को कहता है, क्या कहता है? भोः तव पुत्रः नदीतटात् स्येनेन हृतः इति। अरे तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से, नदी के किनारे से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार से वह जीर्णधन, वह व्यापारी सेठ से कहता है। अगला प्रश्न है धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी, न्याय के जो अधिकारी थे, जीर्णधन श्रेष्ठिनौ, जीर्णधन और श्रेष्ठी को, जीर्णधन को और सेठ को कथम तोषितवन्तः, किस प्रकार संतुष्ट किया। तो इसका उत्तर है धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ। धर्माधिकारी जीर्णधन और सेठ को परस्परम संबोध्य यानी परस्पर संबोधित करके, आपस में परस्पर वार्तालाप करके तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। जो वणिक पुत्र था, व्यापारी का पुत्र था, उसको तुला दे दी गई और जो सेठ था उसको बालक दे दिया गया। इस प्रकार से तोषितवन्तः, संतुष्ट किया। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसे हम समझते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदानि अधिकृत्य, यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ यणस्वर संधि होती है। स्थूल पदानि अधिकृत्य, स्थूल पदान्यधिकृत्य, यानी जो मोटा शब्द है उस मोटे शब्द को लेकर के प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, जीर्णधनः विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। तो मोटा शब्द यहाँ है जीर्णधनः। जीर्णधन प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, उसी प्रकार से इसका प्रश्नवाचक भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो क्या हो जाएगा? कः विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। कौन धन के अभाव से देशांतरम, दूसरे देश में, गंतुम इच्छन, जाने के इच्छा करते हुए सोचता है, व्यचिंतयत। इस प्रकार से पहले जीर्णधनः के स्थान में हो जाएगा कः। अगला प्रश्न है श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अभ्यागतेन, इस वाक्य में मोटा शब्द है अभ्यागतेन, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो अभ्यागतेन में तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है, उसी प्रकार से तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक हो जाएगा केन। तो क्या प्रश्न बनेगा? श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। अगला प्रश्न है वणिक गिरिगुहां बृहच्छिलया आच्छादितवान्। जो व्यापारी था गिरिगुहाम, पर्वत की गुफा को, बृहच्छिलया यानी बड़े पत्थर से
आच्छादितवान, बंद कर दिया था। तो यहाँ मोटा शब्द है बृहच्छिलया। बृहच्छिलया, बृहत शिलया, इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो शिलया, शिलया में तृतीया विभक्ति एक वचन है और वह स्त्रीलिंग का है। यहाँ तो पुल्लिंग का था तृतीया विभक्ति एक वचन, इसलिए यहाँ केन प्रश्नवाचक हुआ। परंतु यहाँ जो शिलया शब्द है, शिला, शिला यानी पत्थर, वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तृतीया विभक्ति में शिलया बनता है। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक भी क्या होगा, कया। तो बृहत शिलया के स्थान में हो जाएगा कया। तो प्रश्न क्या बनेगा, वणिक गिरिगुहाम कया आच्छादितवान। अगला प्रश्न है, सभ्यैः तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशु प्रदानेन संतोषितौ, संतुष्ट किया। तो तुलाशिशु प्रदानेन, इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, सभ्यैः तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशु प्रदानेन। यहाँ देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है प्रदानेन, तुलाशिशु प्रदानेन। तो यहाँ केन भी हो सकता था, परंतु यहाँ कथम लिखा गया है। कथम अव्यय शब्द है, इसलिए कथम से भी काम हो जाएगा। केन और कथम दोनों यहाँ सही हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। तो प्रश्नवाचक क्या बन जाएगा, सभ्यैः तौ परस्परं संबोध्य कथम संतोषितौ या केन संतोषितौ, दोनों सही है। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है देखिए, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णोन्वयः प्रदत्तः पाठमाधृत्य तं पूरयत। नीचे लिखे हुए श्लोक का अपूर्ण अन्वय, आधा अन्वय यानी अपूर्ण अन्वय दिया गया है। पाठम आधृत्य, पाठ को आधार मान करके, तम पूरयत, उसको पूर्ण करें, इस प्रकार से। परंतु पुस्तक में मैंने देखा तो पुस्तक में पूरा अन्वय ही लिखा गया है, खाली स्थान नहीं है। इसलिए आप आराम से उस अन्वय को अच्छे से जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लिख दें, वो सही है। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश में अथवा स्थान में, स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से, भोगाः यानी ऐश्वर्य धन संपदा, भुक्ताः यानी भोग किया जाता है, तस्मिन् उसी स्थान में, विभवहीनः धन के अभाव में, धनहीन धन से हीन, यह यानी जो, वसेत यानी रहता है, सह यानी वह, पुरुषाधमः वह मनुष्य, निश्चित ही अधम है, निश्चित ही निर्लज्ज है। इस प्रकार से यह श्लोक का अन्वय होगा। दूसरा श्लोक भी है तो उसका भी देख लेते हैं। राजन यत्र लौह सहस्रस्य, अरे राजा, अरे राजा, यत्र लौह सहस्रस्य, जहाँ लोहे 1000 लोहे की तुला, 1000 किलो लोहे की तुला को, मूषकाः खादन्ति यानी चूहे खा जाते हैं, तत्र स्येनः वहाँ, बाज बालकम हरेत, वहाँ बाज बालक को निश्चित ही हरण कर लेता है, अत्र संशयः न, इसमें संशय नहीं है। तो पुस्तक में ही पूरा अन्वय दे दिया गया है, आप उसी को लिख लें। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवें प्रश्न का अभ्यास करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, तत्पदम रेखांकितम कुरुतो यत्र, उस पद को रेखांकित करें जहाँ, जहाँ क्या, ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है, उस शब्द को हमें रेखांकित करना है। रेखांकित या उस शब्द को आप स्थूल कर दीजिए तो स्पष्टता हो जाएगी। विहस्य, सबसे पहले है विहस्य, वि उपसर्ग है, हस धातु है, यहाँ ल्यप प्रत्यय है। फिर है लौह सहस्रस्य, तो लौह सहस्रस्य, लौह सहस्रस्य, सहस्रस्य यानी 1000, लौह यानी लोहे की, 1000 लोहे की। यहाँ षष्ठी विभक्ति है। संबोध्य, सम उपसर्ग पूर्वक बुध धातु ल्यप प्रत्यय, आदाय आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्यय। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ उपसर्ग होता है वहाँ अवश्य ही ल्यप प्रत्यय होता है। तो वी यहाँ उपसर्ग है, सम यहाँ उपसर्ग है, आ यहाँ उपसर्ग है, इसके बाद ल्यप प्रत्यय है। परंतु जो लौह सहस्रस्य है, लौह सहस्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह सहस्रस्य ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिसमें ल्यप प्रत्यय ना हो ऐसे शब्द को हमें बतलाना है, तो ऐसा शब्द है लौह सहस्रस्य। दूसरा है यत्र द्वितीया विभक्ति ही नास्ति, जहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं है उस शब्द को हमें देखना है।
श्रेष्ठिनं स्नानोपकरणं सत्वरम कार्यकरणम। श्रेष्ठिनम में भी द्वितीया विभक्ति है, स्नानोपकरणम में भी द्वितीया विभक्ति है, कार्यकरणम में भी द्वितीया विभक्ति है। सत्वरम जो शब्द है वह एक अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ अव्यय की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसलिए सत्वरम इसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्वरम। तीसरा है यत्र षष्ठी विभक्ति ही नास्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। ऐसा शब्द कौन सा है? पश्यतः, यानी देखते ही देखते, पश्यतः स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से, श्रेष्ठिनः सेठ के, सभ्यानाम तो पश्यतः में भी षष्ठी विभक्ति है, श्रेष्ठिनः में भी षष्ठी विभक्ति है, सभ्यानाम में भी षष्ठी विभक्ति है, स्ववीर्यतः इसमें यानी स्ववीर्यतः अर्थात अपने पराक्रम से, इसमें पंचमी विभक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ववीर्यतः। इस प्रकार से ध्यान देना है, ल्यप प्रत्यय नहीं है लौह सहस्रस्य में, द्वितीया विभक्ति नहीं है सत्वरम में, और षष्ठी विभक्ति नहीं है स्ववीर्यतः में। इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद आइए हम 6वें प्रश्न का अभ्यास करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या लिखा है? संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूरयत। संधिना संधि के द्वारा, संधि विच्छेदेन वा संधि के द्वारा, संधि विच्छेदेन वा यानी संधि के द्वारा या फिर संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरना है। श्रेष्ठ्याः यहाँ शब्द लिख दिया गया है, श्रेष्ठ्याः यहाँ खाली स्थान है, इसके बाद धन आह ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी धन आह श्रेष्ठ्याः। ई के स्थान में या हो जाता है, तब बनता है श्रेष्ठ्याः। यहाँ यणस्वर संधि है, तो खाली स्थान में क्या लिख देना है? श्रेष्ठी। अगला देखिए प्रश्न है, यहाँ खाली स्थान है और यहाँ लिखा है द्वौ धन अपि, तो औ के स्थान में हो जाएगा आव आदेश हो जाएगा, तो द्वावपि अयादि स्वर संधि यहाँ है। द्वावपि इसमें खाली स्थान में हमें लिखना है द्वावपि। तीसरा प्रश्न है पुरुषोपार्जिता, पुरुषोपार्जिता, पुरुष धन उपार्जिता, आ और उ इन दोनों को मिल करके गुण हो जाता है, तो क्या बनता है? पुरुषोपार्जिता, पुरुष धन, यहाँ खाली स्थान में क्या हो जाएगा? उपार्जिता, यहाँ गुणस्वर संधि है। अगला देखिए प्रश्न है यथेच्छया, तो यहाँ तो खाली स्थान है, आगे लिखा है यथा धन इच्छया, आ और ई को मिल करके गुण हो जाता है, तो शब्द बनता है यथेच्छया, तो खाली स्थान में हमें लिखना है यथेच्छया, यहाँ गुणस्वर संधि है। स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम में स्नान, यहाँ खाली स्थान में क्या लिख देना है? स्नान धन उपकरणम, ना में जो आ है और उपकरणम का जो ऊ है, आ और ऊ को मिलकर के ओ हो जाता है, तो स्नानोपकरणम, यहाँ गुणस्वर संधि है। अगला शब्द है स्नान धन अर्थम, यहाँ तो खाली स्थान है और यहाँ लिखा है स्नान धन अर्थम, तो क्या बनता है? स्नानार्थम, स्नानार्थम, स्नान धन अर्थम, ना में आ है और अर्थम का आ है, दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बनता है स्नानार्थम। इस प्रकार से आपका 6वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न का अभ्यास करते हैं। समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, कहता है कि समस्त पद या विग्रह को लिखना है, तो जहाँ विग्रह में खाली है वहाँ विग्रह लिखना है, और जहाँ समस्त पद में खाली है वहाँ हमें समस्त पद लिखना है। जैसे कि लिखा है स्नानस्य उपकरणम, ये विग्रह है, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? यानी समस्त पद यानी इन दोनों का एक पद बनाना है। 2 पद हैं, 2 पदों को एक पद बनाना ही समास कहलाता है। तो एक पद कैसे हो जाएगा? स्नानोपकरणम, स्नानस्य उपकरणम, स्नानोपकरणम। गिरेह गुहायाम, अब अगला शब्द है, देखिए समस्त पद तो लिखा हुआ है गिरि गुहायाम, परंतु इसका विच्छेद विग्रह नहीं है, तो विग्रह हमें करना है गिरि गुहायाम। गिरि यानी पर्वत, गुहायाम यानी गुफा, पर्वत की गुफा में, तो गिरेह गुहायाम ऐसा विग्रह हो जाएगा गिरि गुहायाम का, तो यहाँ खाली स्थान में हमें लिखना है गिरेह गुहायाम। अगला प्रश्न है धर्मस्य अधिकारी,
धर्मस्य अधिकारी ये विग्रह दे दिया गया है, इसका समस्त पद होगा धर्माधिकारी। धर्मस्य अधिकारी धर्माधिकारी। अगला है देखिए विभवहीनाः। विभवहीनाः, विभवहीनाः ये समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? विभवेन हीनः। विभवेन हीनः विभवहीनाः। इस प्रकार से आपका 7वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम अगले प्रश्न का अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देना है। यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौहतुला इति कथायाः सारांशं संस्कृत भाषया लिखत। यथा अपेक्षम, जैसी अपेक्षा हो वैसे शब्दों को, वैसे लिखित शब्दों की सहायता से लौहतुला इस कथा के सारांश को संस्कृत भाषा में लिखना है। शब्द क्या है? जिसे वणिक्पुत्रः, लौहतुला, वृत्तान्तं, श्रेष्ठिनं, गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः, प्रदानम। इस प्रकार से इन शब्दों को लेकर के हमें इस लौहतुला पाठ के कथा के सारांश को लिखना है। तो कैसे शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे जीर्णधनः नाम वणिक्पुत्रः। एक शब्द आ गया, वणिक्पुत्रः आसीत्। सः निर्धनो निज लौहतुलां कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा धनार्जनाय देशान्तरं प्रस्थितः। पुनः स्वपुरं प्रत्यागत्य सः लौहतुलाम् अयाचत। यहाँ देखिए शब्द है अयाचत। अयाचत शब्द भी यहाँ आ गया है। श्रेष्ठी अवदत त्वदीया सा लौहतुला। लौहतुला शब्द भी यहाँ आ गया है। लौहतुला मूषकैः भक्षिता इति। ततः जीर्णधनः श्रेष्ठिनः पुत्रेण सह नद्यां स्नानार्थं गतः। यहाँ 2 शब्द आ गए हैं। स्नानार्थं गतः, स्नानार्थं गतः। स्नात्वा सः तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत्शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहं प्रत्यागतः। प्रत्यागतः यहाँ शब्द है, प्रत्यागतः। ततः श्रेष्ठिनं, श्रेष्ठिनं यहाँ दिया गया है। श्रेष्ठिनं शब्द भी आ गया। ततः श्रेष्ठिनं तस्य पुत्र विषये अवदत। उसके पुत्र के विषय में कहता है। तव पुत्रः स्येनेन हृतः इति। एवं विवदमानौ तौ राजकुलं गतौ सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा। वृत्तान्तं और ज्ञात्वा, तो वृत्तान्तं और ज्ञात्वा ये दोनों शब्द भी आ गए। धर्माधिकारिभिः परस्परं तुला शिशु प्रदानेन, प्रदानेन, प्रदानम, प्रदानेन तोषितवन्तः। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वो सभी शब्द इस कथा की सारांश में आ जाते हैं। इसके साथ ही आपका यह लौहतुला जो 8वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय से वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।